औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में वो इस तरह से पूछेगा, फाइंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव या हाउ टू फाइंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो फिर आपने इस क्वेश्चन को किस तरह से अडाप्ट करना होगा, इसको किस तरह से आपने प्रूफ करना होगा, वो आज हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे। सारी एक्सप्लेनेशन इस थ्योरम में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसको समझने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें आप एक मरतबा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसको समझने से पहले इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है फिगर। जिस बच्चे को फिगर क्लियर हो गई वो बिल्कुल परेशान ना हो, उसको इस तरह समझ लो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जिसको हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा। ये सारा का सारा डिपेंड कर रहा है इस फिगर के ऊपर। ये फिगर को किस तरह से स्केचिंग की गई है, इसकी किस तरह से ये पॉइंट निकालने हमने और किस तरह से ये हमने सारा का सारा फाइंड आउट करना है, वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इस फिगर के ऊपर। यानी सबसे पहले आपने गौर से बैठना है और तवज्जो से बैठना है कि ये फिगर किस तरह से हमने ड्रा करनी है, क्या क्या चीज़ इसमें, इसकी थ्योरी में, इसके प्रूफ में क्या क्या हमने लिखना है। चलिए अब मैं आपको ये फिगर दोबारा जो है ना क्लियर करा देता हूँ। यहाँ पे तो बनी हुई है, ये किस तरह से आपने बनानी है वो मैं आपको तरीक़ेकार इसका समझा देता हूँ। आपने क्या करना है, एक कर्व लेनी है। ये क्या है, एक मेरे पास कर्व है। क्या ये मेरे पास एक क्या है, कर्व है, जिसको मैं एफ ऑफ एक्स का नाम दे देता हूँ। ये उस कर्व की इक्वेशन है, इस तरह समझ लो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक पॉइंट लेना है किसके ऊपर, इस कर्व के ऊपर। इस कर्व को पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट को मैं पी का नाम दे देता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट क्या होंगे। पहला कंपोनेंट क्या होगा, एक्स होगा और दूसरा क्या होगा, एक्स, ये होगा सारा, ठीक है। और ये इसको मैं एफ ऑफ एक्स का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये क्या है मेरे पास पॉइंट, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ क्या है मेरे पास, एक्स है, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस नोन एज वाई कोऑर्डिनेट। ये इसकी डेफिनेशन है। यानी एक्स कोऑर्डिनेट को आपने किस तरह से डिफाइन करना है और वाई कोऑर्डिनेट को आपने किस तरह से डिफाइन किया है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, कहाँ से, फ्रॉम वाई एक्सिस से। ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है, ठीक है। अच्छा जी, यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम वाई एक्सिस से, उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट का नाम देंगे। और डिस्टेंस फ्रॉम वाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्स एक्सिस नोन एज वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है। यानी इस पॉइंट पी के कंपोनेंट एक्स वो एफ ऑफ एक्स हमें मिल गए। अब इस पॉइंट में थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ, थोड़ी सी तब्दीली, यानी इंक्रीमेंट लेना चाहता हूँ। यानी वो पॉइंट में यहाँ से भी इंक्रीमेंट कितना लेना चाहता हूँ, एक्स में, यानी डेल्टा एक्स तक लेना चाहता हूँ। ये पॉइंट मैं यहाँ तक, यहाँ से यानी यहाँ तक भी ले सकता हूँ, यानी ये बहुत करीब हो जाए। यानी डेल्टा एक्स सिर्फ और सिर्फ यानी इजाफा करना है डेल्टा एक्स का, ठीक है।
अब मैं ये पॉइंट थोड़ा सा आपको समझाने के लिए थोड़ा दूर ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट के कंपोनेंट क्या होंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये किस में इंक्रीमेंट है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस में, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। साफ ज़ाहिर है एक्स कोऑर्डिनेट में चेंजिंग आई है और वाई कोऑर्डिनेट में भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली चेंजिंग आ जाएगी, यानी पॉइंट यहाँ से यहाँ तक चला गया। इसने एक्स डिस्टेंस भी कवर किया और वाई डिस्टेंस भी कवर किया। अब इसके कंपोनेंट क्या होंगे, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट के सेकंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये इसके कंपोनेंट। अब क्यू के कंपोनेंट क्या होंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यानी ये तो क्या है, हमारे पास पॉइंट है पी और क्यू, किसके ऊपर, कर्व एफ ऑफ एक्स के ऊपर। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है। क्या, परपेंडिकुलर। इसको मैं पी एम का नाम दे देता हूँ। समझ आ गई। आपने दो परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं, पी एम और दूसरा क्यू एन, यानी इस पॉइंट को मैं क्यू, इस पॉइंट को मैं एन का नाम दे देता हूँ। ठीक है, यानी आपने ये पॉइंट लेने के बाद आपने क्या करना है, कर्व के ऊपर पॉइंट लेने के बाद आपने दो परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं, किसके ऊपर, अलॉन्ग एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है अगेन, यानी पी से किसके ऊपर, ऑन क्यू एन के ऊपर आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। इसे मैं पॉइंट आर का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, टू लाइन ड्रा करनी है। टू लाइन कौन सी, सबसे पहले आपने टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है, ड्रा करनी है इसके ऊपर। टेंजेंट लाइन एक्चुअली होती क्या है, टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व के एक पॉइंट को छू के गुजर जाए, यानी कि ये एक कर्व है ना, इसके एक पॉइंट से पास होके गुजर जाए, किसी दायरे या कर्व के किसी एक पॉइंट को मस करके गुजर जाए, उस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, टेंजेंट लाइन का नाम देते हैं। क्लियर हो रही है ना मेरी बात, समझ में आ रही होगी। ये क्या है, यानी टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व के किसी एक पॉइंट से क्या हो जाए, पास हो जाए, गुजर जाए, मस कर जाए, उस लाइन को हम टेंजेंट लाइन का नाम देते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, ये टेंजेंट लाइन हमने ड्रा कर दी, उसके बाद आपने सेकंड लाइन ड्रा करनी है। सेकंड लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो किसी कर्व या दायरे को किसी दो पॉइंट से, यानी दो जगह पे कट करके पास हो जाए, गुजर जाए, यानी किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करे। ये देख रहे हैं ना, एक पॉइंट पी और क्यू से क्या हो रही है, पास हो रही है। इस लाइन को हम किस लाइन का नाम देंगे, सेकंड लाइन का नाम देंगे। क्लियर है। अच्छा जी, और जो टेंजेंट लाइन थी, टेंजेंट लाइन एक पॉइंट से पास हो रही थी ना, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी थीटा। ठीक है, और जो लाइन, यानी ये फाई आप कह लें या थीटा कह लें, कुछ भी कह लें, और जो सेकंड लाइन होगी ये एंगल बनाएगी फाई। ठीक है, यानी ये आप इस तरह समझ लो, ये थीटा बनाएगी और ये फाई बनाएगी। समझ आ गई। यानी थीटा जो टेंजेंट लाइन होगी वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंगल बनाएगी, कौन सा बनाएगी, थीटा बनाएगी, और जो टेंजेंट लाइन होगी वो फाई एंगल बनाएगी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, फिगर का स्केचिंग आपने किस तरह से करना है, ये सारी की सारी आपको क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल में। अब मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले आपने एक कर्व लेनी है, कर्व के ऊपर आपने दो पॉइंट लेने होते हैं, दो पॉइंट लेने के बाद
उन दो पॉइंट से आपने दो परपेंडिकुलर ड्रा करना है, पी एम और क्यू एन ड्रा करना है। उसके बाद आपने क्यू एन के ऊपर पी आर यानी परपेंडिकुलर ड्रा करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, टेंजेंट लाइन और सीकेंड लाइन ड्रा करनी है। टेंजेंट लाइन और सीकेंड लाइन हमारा आखिरी स्टेप होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, वो सारा का सारा आपने इस थ्योरम में आपको दोबारा मैं क्लियर करा देता हूँ। अब इसमें हमने क्या करना है, पहले मैं आपको फिगर, मैंने ये सारी की सारी क्लियर आपको करा दिया है कि आपने किस किस तरह से ये फिगर ड्रा करनी है। अब आपकी थ्योरी जो जो आपने इस फिगर में काम किया है वही इसकी थ्योरी में लिख दें। किस तरह से लिखेंगे आप, क्या किया हमने, लेट पी एक्स ओ एफ ऑफ एक्स एंड क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बी टू नेबरिंग पॉइंट। ये क्या है, एक दूसरे के नेबरिंग पॉइंट हैं, यानी पी एक पॉइंट यहाँ पे लिया, उसके बाद में ये जो पॉइंट क्यू है यहाँ पे भी ले सकता था, इसके नज़दीक यहाँ पे भी। बहरहाल मैंने ये दूर क्यों लिया, ताकि आपको क्लियर हो जाए, समझ आ गई, पॉइंट आपको वाज़े क्लियर नज़र आए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा फार अवे यानी दूर ले लिया इससे। ये दोनों क्या है, पी और क्यू नेबरिंग पॉइंट है एक्चुअली। एक्स होगा तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसके कंपोनेंट होंगे, एफ ऑफ एक्स होगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के कंपोनेंट बन जाएंगे। नेबरिंग पॉइंट ऑन द गिवन कर्व, जो हमारे पास गिवन कर्व थी एफ ऑफ एक्स जिसको मैंने नाम दिया था। उसके बाद आपने क्या करना है, वी ड्रा परपेंडिकुलर पी एम एंड क्यू एन किसके ऊपर, अलॉन्ग एक्स एक्सिस के ऊपर। पी एम एंड क्यू एन क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आल्सो ड्रा अ परपेंडिकुलर पी आर। पी आर आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है किसके ऊपर, अलॉन्ग क्यू एन के ऊपर, जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस के क्यू एन। समझ आ गई, ओके आगे चलते हैं हम। उसके बाद आपने क्या करना है, वी ड्रा टू लाइंस, एक ये लाइंस है और दूसरी ये लाइंस हमने ड्रा की है। वी ड्रा टू लाइंस, सेकेंड लाइन एंड टेंजेंट लाइन, सेकेंड लाइन एंड टेंजेंट लाइन। अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि सेकेंड लाइन क्या होती है और टेंजेंट लाइन क्या होती है। सेकेंड लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, सेकेंड लाइन कितने पॉइंट से पास होती है, सेकेंड लाइन ओनली 2 पॉइंट से पास होती है। जो लाइन 2 पॉइंट से पास हो उस लाइन को हम सेकेंड लाइन का नाम देते हैं। टेंजेंट लाइन क्या होती है, टेंजेंट लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, ऐसी लाइन जो एक पॉइंट से पास हो उस लाइन को हम टेंजेंट लाइन का नाम देते हैं। आल्सो सेकेंड लाइन मेकिंग एंगल, ये देखें टेंजेंट लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और सेकेंड लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। अच्छा, टेंजेंट लाइन जो है ना ये एंगल बना रही है क्या, फाई, किसके, अलॉन्ग एक्स एक्सेस के, ठीक है, यानी विद एक्स एक्सेस के साथ टेंजेंट लाइन एंगल बना रही है फाई। एंड आल्सो सेकेंड लाइन मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सेस, जो लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है वो एंगल कौन सा बना रही है, थीटा बना रही है, ठीक है। और ये मेरे ख्याल में आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ये ओरिजिन से लेकर एम तक ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और ओरिजिन से लेकर एन तक ये डिस्टेंस जो है हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। यहाँ से यहाँ तक एफ ऑफ एक्स है ये, और यहाँ से ओ से लेकर इस पॉइंट तक क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है हमारे पास डिस्टेंस। समझ आ गई। इस थ्योरी सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जिस तरह से हमने फिगर ड्रा किया है उसके मुताबिक जो जो आपने ज्योमेट्रिकल वर्क किया है वही आपने क्या कर दिया, थ्योरी में लिख दिया है, यानी वही काम सारा का सारा आपने थ्योरी में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आगे चलते हैं। ओके, अब इसके आगे आपने क्या करना है,
एक्चुअली आपने टेन थीटा यहाँ से फाइंड करना है। टेन थीटा एक्चुअली क्या होता है, टेन थीटा हम इस राइट ट्रायंगल से निकालेंगे। राइट ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, जिसमें एंगल क्या हो, 90 का हो। ठीक है, एक एंगल कितना हो, 90 का हो, यानी 90 डिग्री का हो। उस ट्रायंगल को हम राइट ट्रायंगल का नाम देते हैं। ठीक है, ओके। टेन थीटा एक्चुअली होता क्या है, परपेंडिकुलर क्यू आर ओवर पी आर, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है क्या, टेन थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट्स तो दिए गए हैं पी बी और क्यू बी, हमारे पास ना ही बेस है और ना ही परपेंडिकुलर है। हम सबसे पहले ये पी आर और क्यू आर हम ये पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, यानी ये साइड्स बेस और परपेंडिकुलर हम फाइंड करेंगे इस राइट ट्रायंगल की हेल्प से, यानी इस पी आर और क्यू आर फाइंड करेंगे इस राइट ट्रायंगल की मदद से। ठीक है, ओके, तवज्जो कीजिएगा। फ्रॉम राइट ट्रायंगल डेल्टा पी क्यू आर, यानी राइट ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखें, हमने पी आर फाइंड करना है ना। अब पी आर की ये जो लेंथ है, पी आर किसके इक्वल है, एम एन के इक्वल है ना। इसका मतलब है अगर हम एम एन मालूम कर लें तो वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, पी आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एम एन की लेंथ और पी आर की लेंथ क्या है, आपस में बराबर है, इक्वल है। ओके, अब एम एन हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ओ से एन माइनस ओ से एम, यानी ओ से ओ एन से अगर ओ एम माइनस कर दें तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, एम एन बचेगा। क्या, ओ एन से, यानी इस पूरी लेंथ से हम ये लेंथ निकाल लें तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगी, ये एम एन बच जाएगा। देखें, पी आर किसके इक्वल है, एम एन के इक्वल है ना। पी आर एम एन के इक्वल हम लिख सकते हैं क्योंकि ये लेंथ में क्या है, आपस में इक्वल है। पी आर एम एन बराबर होगा ओ एन माइनस ओ एम, लिख सकते हैं ना हम। यानी ये टोटल लेंथ एम एन मालूम करने के लिए हम टोटल लेंथ में से ये चीज़ माइनस कर दें, तब हमारे पास एम एन ही बचेगा ना। ठीक है, अब हम किस तरह से, पी आर इक्वल होगा एम एन के, पी आर इक्वल ओ एन किस चीज़ के इक्वल है, ओ एन, ये सारी लेंथ है ना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स के, ओ एन की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख देना है। आगे क्या है, ओ एम की लेंथ क्या है, एक्स है, वो आपने एक्स लिख देना है। अब यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, डेल्टा एक्स। समझ आ गई, ये हमारे पास अब पी आर की लेंथ आ गई है, पी आर किस चीज़ के इक्वल है, डेल्टा एक्स के। अब हम फाइंड करना चाहेंगे क्यू आर। जब ये क्यू आर हम फाइंड कर लेंगे तो फिर हम टेन थीटा में पुट अप्लाई कर देंगे ये वैल्यू उसकी। ठीक है, ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हम फाइंड करना चाहते हैं क्यू आर। क्यू आर भी उसी तरह से देखें, हमने इसकी लेंथ मालूम करनी है। ये क्यू एन में से अगर एन आर या आर एन निकाल दें तो बाकी क्यू आर ही बचेगा, यानी टोटल लेंथ में से पी एन में से ये वाली लेंथ निकाल दें, बाकी यही बचेगी ना, क्यू आर। वो किस तरह से निकालेंगे, देखें, ये टोटल डिस्टेंस है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, एफ ऑफ एक्स है। देखें, ये वाला डिस्टेंस इक्वल है ना, ये आर एन है, और ये वाला इस चीज़ के क्यू एन के इक्वल है। क्लियर है, ओके। अब क्यू आर किसके इक्वल है, क्यू आर हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्यू आर क्यू एन माइनस एन आर। टोटल में से ये माइनस कर दो तो हमारे पास क्यू आर लेंथ निकल आएगी हमारे पास। ठीक है, ओके। अब क्यू आर को हम एन क्यू माइनस एन आर, एन क्यू माइनस एन आर, इस टोटल लेंथ में से ये निकाल दो, बाकी ये हमारे पास आ जाएगी। देखें, एन क्यू क्या है हमारे पास, टोटल लेंथ, ये टोटल एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एन आर क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है। देखें,
ये टोटल एफ ऑफ एक्स है, आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास ये लेंथ भी आ गई, क्यू आर किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गई है। ये देखें, ये राइट एंगल वैसे बनाई हुई भी थी मैंने कि पी क्यू आर, इसी की मदद से हमने ये सारा का सारा पी आर और क्यू आर हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है। नाउ तवज्जो करना है आप। नाउ अब टेन थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, क्यू आर ओवर पी आर, यहाँ पे लिख दें आप। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर क्यू आर है और बेस क्या है, पी आर है, ठीक है। टेन थीटा किस चीज़ के इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर हम फाइंड कर चुके हैं, ये है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये क्यू आर की जगह आपने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट कर देना है। और पी आर यानी बेस किस चीज़ के इक्वल है, बेस भी हमने निकाली हुई है, डेल्टा एक्स के इक्वल है, डेल्टा एक्स आपने पुट कर देना है। इसे इक्वेशन एस का नाम दे देते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा जी, टेन थीटा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, इसे इक्वेशन एस का नाम दे दिया है मैंने। व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, यानी जब डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा ज़ीरो को, देन पॉइंट क्यू। अब ये सारा का सारा आपने फिगर में देखना है, मैं आपको दोबारा फिगर से समझा देता हूँ। यानी कि जब डेल्टा एक्स किस को अप्रोच करेगा, ज़ीरो को, जब डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा ज़ीरो को, तो उस वक्त क्या होगी सिचुएशन, ये जो डेल्टा एक्स है जिससे यानी जो नेबरिंग पॉइंट हमने लिया था डेल्टा एक्स, जब ये करेगा अप्रोच ज़ीरो को, उस वक्त क्या होगा, देन पॉइंट क्यू अप्रोच टू पॉइंट पी। देखें साफ ज़ाहिर है, जब यहाँ पे डेल्टा की जगह यानी कि डेल्टा अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, जब वो अप्रोच करेगा ज़ीरो को तो डेल्टा यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। अब कंपोनेंट क्या बन जाएंगे, एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स बन जाएंगे। यानी ये पॉइंट किस को अप्रोच करेगा, पॉइंट पी को। क्लियर है ना, यानी जब डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा ज़ीरो को तो पॉइंट क्यू किस को अप्रोच करेगा, पॉइंट पी को, ठीक है। ओके, पॉइंट पी, देन द सेकंड लाइन क्या होगा, फिर जब डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा ज़ीरो को तो पॉइंट क्यू अप्रोच करेगा पी को, और ये जो सेकंड लाइन है ये क्या करेगी, रिवॉल्व करना शुरू कर देगी किसके अबाउट, पॉइंट पी के अबाउट क्या करना शुरू कर देगी, रिवॉल्व करना शुरू कर देगी। समझ आ गई, वो भी किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। समझ आ गई, यानी जब डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा ज़ीरो को तो पॉइंट क्यू अप्रोच करेगा पॉइंट पी को, और ये जो सेकंड लाइन है ये अप्रोच करे यानी कि ये भी रिवॉल्व करना शुरू कर देगी किसके गिर्द, पॉइंट पी के गिर्द क्या करना शुरू कर देगी, रिवॉल्व करना शुरू कर देगी। समझ आ गई। अच्छा, जब ये सेकंड लाइन रिवॉल्व करेगी तो ये थीटा भी तो फिर अप्रोच करेगा ना किसको, एंगल फाई को। क्लियर है, ये कब होगी सिचुएशन, जब डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा ज़ीरो को, तब ये सेकंड लाइन रिवॉल्व करना शुरू कर देगी अबाउट पॉइंट पी के गिर्द, और थीटा अप्रोच करेगा एंगल फाई को। समझ आ गई। देन द सेकंड लाइन रिवॉल्व अबाउट द पॉइंट पी, देन बिकम्स टेंजेंट लाइन। देन फिर वो जो सेकंड लाइन होगी किसके ऊपर आके ठहरेगी, टेंजेंट लाइन को मान लेगी, यानी इसके ऊपर आके गिर जाएगी जब डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा ज़ीरो को। जब ये इसके इक्वल आएगी तो फिर थीटा भी अप्रोच करेगा फाई को। देन थीटा अप्रोच टू फाई, इक्वेशन एस बिकम्स
टेन थीटा यानी थीटा जब अप्रोच करेगा फाई को, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स टेन फाई इक्वल एफ डैश ऑफ एक्स। ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स है। टेन थीटा क्या है, एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट पी। टेन थीटा क्या था हमारे पास, एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन था एट पॉइंट पी के गेट। और एफ डैश ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्चुअली ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट पी है। समझ आ गई, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन और लाइन एट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट पी ये बराबर हो गया किसके, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट पी के। समझ आ गई, ये आज का हमारा लेक्चर था। इसी चीज़ को हमने प्रूफ करना था, किसको, डेरिवेटिव को। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्चुअली यही होती है। क्या होता है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इक्वल होता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। समझ आ गई। मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ आपको, आपने ये किस तरह से सारा का सारा काम करना है। सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने एक कर्व ली थी और उस कर्व के ऊपर दो नेबरिंग पॉइंट लिए थे जिसको हमने पी और क्यू को नाम दिया था। उसके बाद आपने क्या करना है, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है पी एम और क्यू एन। उसके बाद आपने क्या करना है, एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है पी आर किसके ऊपर, क्यू एन के ऊपर। और उसके बाद आपने क्या करना है, दो लाइन ड्रा करनी है, सेकेंड लाइन और टेंजेंट लाइन। सेकेंड लाइन एंगल बनाएगी विद एक्स एक्सेस थीटा, टेंजेंट लाइन एंगल बनाएगी विद एक्स एक्सेस फाई। और उसके बाद आपने क्या करना है, फिगर के लिहाज से यानी टेन थीटा, ये सारा का सारा आपने फाइंड आउट करना है। समझ आ गई। मेरे ख्याल में कहीं पे भी आपको समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कहीं पे आपको स्टेप मिस हो गया है तो दोबारा आप मुझसे ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। वी वांट योर फीडबैक, मुझे आपका फीडबैक ज़रूर मिलना चाहिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।